नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो है मुझे सुबह ही दुकान में आना पड़ा, क्योंकि ये कपड़े कल जो सिले थे इन कपड़ों को मुझे तुरपाई के लिए देना है, और साड़ी भी है, साड़ियों को भी पिको करने के लिए देना है मुझे। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभार तो वैसे घर की जब हम या फिर हमारा होम बुटीक होता है या फिर हमारा घर में ही दुकान होती है तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। कभी कभार तो अच्छा लगता है कि भाई फ़ायदे हैं, पर जब कभी कभार क्या होता है दोस्तों, कस्टमर जो है अपनी मर्ज़ी से कभी भी उठ के आ जाते हैं तो क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार किचन में चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, नहा रहे होते हैं बाथरूम में, तो वो भी फटाफट अपना नहा के आना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर होते हैं तो उनका ध्यान भी रखना होता है। हम वापस भी नहीं भेज सकते हैं कि भाई भागो, हम अभी काम कर रहे हैं, हमें अभी नहीं देना है चीज़। तो कई चीज़ें होती है, पर ये है दोस्तों, देखा जाए तो फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर कस्टमर आया भी है वक्त बेवक्त, जब भी आया है, उससे हमारा क्या होता है, अच्छी आमदनी हो जाती है, हमारा रुकता नहीं है काम। क्या होता है, जिनकी दुकान घर से बाहर होती है, जो घर से बाहर अपनी शॉप में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या होता है, आधा टाइम तो उनका आने जाने में ही लग जाता है। तो हमारा ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैंने आज जो है ये काम देना था, तो ऐसे ही मैं उठ के आ गई हूँ, खाली अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाई हूँ, बच्चों का नहीं बनाया है अभी, और उनको दे के और आ गई हूँ अपना। तो ये रह रखा था काम करने को, तो ये तुरपाई वाली आएंगी अभी, उनको जो है मैंने ये तुरपाई के लिए देने हैं। ब्लाउज हैं, कुछ कुर्ते हैं, और इसमें मैं इंटरलॉक कर रही हूँ। साड़ियाँ हैं, उनमें पिको करूँगी। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों घर में दुकान होने का जो है फ़ायदा भी होता है, अधिकतर फ़ायदा ये होता है, नुकसान नहीं है। थोड़ा बहुत अब जब हम काम में बिजी होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, तो तब लगता है हमें कि भाई हमें दिक्कत आ रही है, वरना किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। घर की दुकान होती है हमारे, तो हम जैसे मान लीजिए कोई वैसे लोग होते हैं जो ज़्यादा सिलाई नहीं दे सकते, तो हम क्या है उनकी हेल्प भी कर सकते हैं थोड़ा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग भी दोस्तों जो घरों में कपड़े सिलते हैं, आप लोगों को भी इस तरह से करना चाहिए। थोड़ा जो असमर्थ है सिलाई देने में, अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो वो क्या होता है दोस्तों, दिल से दुआएं मिलती है। पैसा तो हम कमा ही लेते हैं और आज तक कमाया ही है, पर आप लोग जो है दुआओं भी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई यही है, मेरा तो यही मानना है कि भाई हर चीज़ दुकान में मिल जाएगी आपको, पर दुआएं जो हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। सिर्फ दुआ एक इंसान ही दे सकता है, और दुआएं कब मिलती है ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो चीज़ों को जो है ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें थोड़ा बहुत अगर हम दे सकते हैं, भाई किफ़ायत देने में सक्षम है तो देनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, बाकी सोच अपनी अपनी है, नज़रिया अपना अपना है। अब कोई क्या सोचता है ये उस पे निर्भर करता है, उसकी सोच पे निर्भर करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए। इस तरीके से मैं भी करती हूँ, मैं बहुत लोगों की करती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि भाई यार दीदी हम तो ना ये वाला सूट हाट से लेके आए हैं, अब तुम 300 रुपये 200 रुपये का हमारा सूट है या 250 रुपये का सूट है, मिल जाते हैं छोटे छोटे जो मार्केट लगते हैं तो मिल जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, जिन्होंने हाट बाज़ार से सूट लेके आ रखे हैं, अभी मैं बताऊँगी आपको। ये देखिए मेरे पास आ रखे हैं वो, तो मुझे खुद ही लगता है कि भाई इनको जो थोड़ा सा किफ़ायत देनी चाहिए, तो मैं दूंगी उनको, थोड़ा बहुत दूंगी। अब ये देखिए दोस्तों, ये है, इसकी सलवार भी है इधर को, हाँ ये है इसके सलवार। ये देखिए, ये जो सूट है ये आपके सामने है, ये देखो, ये देखिए हल्का सूट है, कोई ख़ास नहीं है। इसका कपड़ा भी कोई ज़्यादा
क्वालिटी नहीं है, हल्का सूट है। तो किसी ने उनको, वो बता रही थी जिनका ये सूट है, तो वो बता रहे थे कि भाई मुझे किसी ने ये है गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट दिया हुआ सूट उन्होंने बोला कि अगर नहीं सिलाऊंगी तो बुरा मान जाएंगे कि भाई हमने सूट दिया और इन्होंने पहना नहीं है। अपना अपना होता है दोस्तों नज़रिया। तो फिर उन्होंने कहा कि दीदी आप इसको सिल दो। मैंने कहा भाई 300 रुपये सिलाई दोगी तुम ऐसे सूट की? देखो ये देखिए, ये सलवार का टुकड़ा है। अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो है कतरन इतना सारा संभाल के रखते हैं हम लोग, कतरन होता है संभाला हुआ, इसीलिए मैं संभालती हूँ। मेरे यहाँ कतरन का बहुत भंडार पड़ा हुआ है। मैं तो बैग वैग भी बनाती हूँ तो मेरा उसमें काम आ जाता है। और इस तरह का जब मेरा संभाला हुआ रहता है तो इस तरह की हेल्प हो जाती है लोगों की। तो मैं उनकी थोड़ा सा, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप 250 रुपये दे देना भाई, ज़्यादा तो हम कम नहीं कर सकते हैं ना, 50 रुपये का बहुत होता है। 2 सूट हैं उनके। तो मैंने कहा भाई आप 250 रुपये दे देना और सिल के दे दूँगी, बेल्ट भी मैं अपने से लगा दूँगी, कोई बात नहीं। अब ये सूट है दोस्तों, ये वाला देखो, ये भी हल्का ही है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि मुझे जो है ये किसी लड़की का है। तो उन्होंने बोला ये देखिए, हालांकि कपड़ा तो काफ़ी है, ये देखिए पैंट के लिए बहुत कपड़ा है, पर क्वालिटी नहीं है कपड़े की। अगर कपड़े की क्वालिटी नहीं होती है तो फिर ज़्यादा महंगी सिलाई देना तो बेकार हो जाता है ना। तो ये देखिए क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल एकदम आर पार, बिल्कुल इसमें जो है ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है एकदम से। तो मैंने उनको बोला कि भाई इसमें तो बहुत वैसा क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं है कपड़े की, तो अब ये भी सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई इसमें आप अस्तर लगाओ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला है उनको कि भाई मैं थोड़ा सा कम कर सकती हूँ। तो 2 सूट हैं उनके, तो मैं 500 रुपये लूँगी। ये देखिए इस तरीके से करती हूँ मैं, ये देखिए। और छोटा मोटा मेरे को जो है, जो लोग थोड़ा सा नहीं होते हैं समर्थ सिलाई उलाई देने में, अब देखिए इन्हीं सूटों को देख के लग रहा होगा जब ये सूट लेके आए हैं तो मतलब किस तरह की कंडीशन होती है कि हल्का सूट लेना पड़ता है। दोस्तों कौन नहीं चाहता है कि भाई हम क्वालिटी का कपड़ा पहने या फिर अच्छा फैशन करें, अच्छा खाएं, अच्छा रहें, सभी लोग चाहते हैं। पर क्या होता है कि मजबूरियां होती है, इंसान को जो है हर चीज़ का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सिर्फ मैंने भी 50 रुपये का ही इन सूटों में, यानी 2 सूट उनके 2 सूट हैं, एक सूट ये है और एक सूट ये है, तो 2 सूट हैं। तो मेरे को तो 100 रुपये का नुकसान हो गया ना, नुकसान ही समझो। अगर मैं उनकी ये कंडीशन नहीं देखती कि भाई ये समर्थ नहीं है इतना देने में, तो नुकसान ही हो गया ना, मेरा तो नुकसान हो गया। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इनकी मदद की है तो मुझे वही चीज़ का फ़ायदा है। वो लोग जो हैं, जब इतनी मदद करूँगी तो उनका जो मन है मेरे प्रति जो है अच्छा होगा। और इस तरह की हेल्प करने में सारी बात तो ये है कि जब मैं ऐसी किसी की हेल्प करती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए दोस्तों, दूसरे को चाहे जैसा भी लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मेरी घर की दुकान है तो फिर मेरे को वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करता है ऐसा करना, तो इसीलिए मैं इस तरह का करती हूँ। अगर आप लोग भी समर्थ हो दोस्तों किसी को इस तरह का अपनी तरफ से बेनिफिट देने का, तो आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करें। तो इसी तरह की थिंकिंग के साथ में अगर आप किसी की मदद करेंगे ना, तो मेरा मानना ये है कि आपकी मदद जो है भगवान करते हैं। हमें जहाँ पे ज़रूरत होती है तो ऊपर वाला जो है हमारा साथ देता है। तो मैं ये मान के चलती हूँ। ये है, बस इतना ही था दोस्तों। अभी मुझे ये साड़ियाँ जो है ये उसके ले जाएंगी, क्या कहते हैं उसको, फॉल के ले जाएंगी। अभी कारीगर आएंगी वो ले जाएंगी इनको, तो मैं इनमें पीको करती हूँ। ये साड़ियाँ हैं, अभी मैंने इसमें इंटरलॉक किया है, वो भी तुरपाई के लिए जाएंगे कपड़े, उनमें मैंने इंटरलॉक किया। और अब मैं इस धागे को, ये देखिए मेरी एक ही मशीन है, मैंने 2 मशीन नहीं रखी हुई है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैंने ये 2 मशीन का झमेला क्यों नहीं रखा हुआ है, मैं एक ही मशीन से काम करती हूँ। देखिए अभी मैंने इसमें इंटरलॉक किया, आपने देखा होगा ब्लाउज में किया है, बाकी मैंने कल रात को कर दिया था। वो ले जाएंगी अभी तुलपाई के लिए, हुकाई करने के लिए। मैं नहीं करती हूँ, मैं दूसरे को देती हूँ। उसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभार जैसे थोड़ा सा हमारे पास एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो हम
इस वो भी एक दूसरे की मदद हो जाती है। अगर हम दूसरे को फॉल लगाने को देते हैं तो हमारी वजह से उन लोगों को भी थोड़ा बहुत महीने का पैसा मिल जाता है। थोड़ा बहुत क्यों, ये लगा लीजिए हम लोग जो हैं 20 रुपये फॉल लगाने का देते हैं और 15 रुपये जो है उसका देते हैं, ब्लाउज पे हुकाई करने का देते हैं, कुर्ते पे तुलपाई करने का भी 15 रुपये देते हैं। तो वो 4-5 कुर्ते एक दिन में कर लेती है, 4-5 साड़ियाँ कर लेती है, तो उनका महीने का काफ़ी हो जाता है। कभी 2000 हो जाता है, कभी 1500 हो जाता है, तो इतना लगभग हो ही जाता है उनका। तो ये अच्छी बात है, हमारी वजह से जो है हम उनको जब काम दे रहे हैं और उन्होंने भी लगन से सीखा हुआ है, लगन से करते हैं वो लोग भी, तो उनकी भी क्या है थोड़ा बहुत मदद हो जाती है। तो इस तरह की सोच दोस्तों, अगर हम दूसरे के प्रति इस तरह की सोच रखेंगे तो हमारे प्रति भी हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट ही मिलेगा। अब नॉर्मली देख लीजिए आप, अगर आप वैसे विनम्रता के भाव से भी नहीं देख रहे हैं तो अपने काम के भाव से ही देख लीजिए। जब हम एक कुर्ता तुलपाई करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगता है उसमें, क्योंकि वो लोग तो 15-20 मिनट में एक कुर्ता निकाल देते हैं, 15 मिनट में निकाल देते हैं वो लोग, 15 मिनट में निकाल देते हैं एक कुर्ते को। पर हमें जो है हमें बहुत टाइम लगता है। हमें बहुत टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हमको जो है आदत नहीं होती है, हमें सिलाई करने की आदत होती है, तो वही हमसे फटाफट होता है। और उन लोगों को तुरपाई करने की आदत होती है तो वो लोग उसी को फटाफट करते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया ना। अगर हम एक कुर्ते को 15 मिनट तुरपाई 15 मिनट नहीं लगाएंगे हम लोग, तो मेरे से तो भाई तुरपाई होती नहीं है। मैंने जो है हमेशा से तुरपाई के लिए अपने साथ कोई ना कोई रखा ही है, तो इसलिए मुझे आदत ही नहीं है तुरपाई करने की, फॉल लगाने की भी नहीं है, तुरपाई करने की भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि करती नहीं हूँ, इमरजेंसी में सब करना पड़ता है, तुरपाई भी करनी पड़ती है और फॉल भी लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने हाथ खड़े कर दिए कि हमने करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में करना पड़ता है। कई बार तुरपाई वाली इधर उधर जाई भी रहती है, या कभी वो बीमार हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमको जो है करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि हम नहीं करते हैं, करना पड़ता है हमको भी। पर ये है कि अगर आप दूसरे को देंगे तो दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ उससे दूसरे की हेल्प हो रही है, हमारी भी उससे क्या है हेल्प हो रही है, हमारा भी उसमें फ़ायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। तो इन्हीं अपने सिलाई में दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बहुत चीज़ें होती है, सिलाई का काम लोग बाग नॉर्मली लेते हैं, पर ये काम जो है नॉर्मली नहीं होता है, काफ़ी मेहनत का काम होता है। हर चीज़ में जो है बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमने एक आध चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत देखना पड़ता है। सिलाई का देखना है, तुरपाई का देखना है, फिटिंग का देखना है, तो बहुत चीज़ें हो जाती है। इसलिए जो है अगर आप किसी की हेल्प करने में सक्षम हो तो आप इस तरह से भी किसी की हेल्प कर सकते हो और अपना भी हो जाता है फिर काम हमारा जो है। इस तरीके से अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारा भी बराबर काम होता रहेगा। अब ये तुरपाई को जाएंगे 2-4 साड़ी, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, कई जगह से कपड़े ले उठाते हैं, बहुत जगह से कपड़े उठाते हैं। अब जैसे 2-4 कपड़े मेरे से उठा दिए, 2-4 कपड़े जो है अगल बगल के जो और टेलर लोग होते हैं उनसे ले लेते हैं, तो वो काफ़ी काम हो जाते हैं, वो भी काफ़ी कमाते हैं। ऐसा नहीं है, घर में कई लोग तो खाली अपना टाइम पास करते हैं, पर बहुत लोग क्या है अपने टाइम का जो है सदुपयोग करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई करना चाहिए सदुपयोग। अगर आप बिजी रहेंगे दोस्तों तो आपको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजी रहने से क्या होता है, इंसान खुश रहता है, उसको जो है फालतू की बातों को सुनने का टाइम नहीं मिलता है, सोचने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है अपने काम में लगा रहता है कि भाई हमने आज ये काम देना है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपना काम करते रहोगे तो ज़िंदगी दोस्तों बहुत आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है अगर हम अपने कामों पे ध्यान देंगे और अपना जो है अपने लिए कुछ ना कुछ करेंगे
तो अच्छा ही रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप करती रहेंगी अपना काम तो आपका फ़ायदा ही होगा, बल्कि नुकसान कभी नहीं होने वाला है। हाँ, दिक्कत तो होती है। अब मैं देखो आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने पहले अपने नाश्ते वास्ते का काम निपटाया, फिर उसके बाद यहाँ पे आई हूँ, तो फिर दिक्कत तो होती है भाई। फालतू में तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। शाम को दोस्तों जो थाली हम खाना खाते हैं, उस थाली के लिए दिन भर जब इंसान भटकेगा, उस थाली को कमाएगा, तभी जाके जो है हमें थाली मिलती है। बराबर ही होता है पकाना भी और कमाना भी। बराबर क्या, कमाना तो और भी कठिन है। जो थाली हम खाते हैं शाम को खाने की, उस थाली को कमाने में इंसान का कितना टाइम लग जाता है, ये आप लोग खुद ही सोचेंगे और खुद ही समझेंगे। इसलिए दोस्तों कुछ ना कुछ जो है लाइफ में इंसान को करते रहना चाहिए। अगर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो वो हमारे लिए ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं है। किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है, सारी जगह से फ़ायदे कई है। अगर आप जो है कुछ ना कुछ करती रहेंगी। इन्हीं तरह की वीडियो दोस्तों अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये दूसरे की हेल्प करने का तरीका या फिर काम करने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो और अपने लिए जो है थोड़ा बहुत अपना टाइम जो है बढ़िया से निकाल सकते हो। क्योंकि घर का काम तो दोस्तों करते ही हैं, सभी औरतें करती हैं। हमने भी किया है, हमसे आगे वाले भी करेंगे, और हमसे जो बाद की पीढ़ी है उन्होंने भी करना है, और जो इस समय है वो भी करेंगे। सभी करते हैं लगभग। पर अगर आपने अपने लिए कुछ किया होगा तो जीवन में जो है वही चीज़ें सभी लोग ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, और आप हर एक की नज़र में अच्छी होंगी। अगर आप लगातार कोई काम करेंगी तो 4 लोग आप लोगों को अच्छी उससे देखेंगे। क्योंकि काम करना घर गृहस्थी के साथ साथ में अपने घर, औरतों के लिए अपना घर संभालने के साथ साथ अगर वो 2 पैसा कमाने की सोचती है तो काफ़ी हार्डली हो जाता है, हार्ड होता है ऐसा करना। तो आप जो है कर सकते हैं, कठिन कोई काम नहीं होता है। अगर हम करने लग जाएं तो हर चीज़ हमारे लिए सरल हो जाती है। बट क्या है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बाकी सब अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। इन्हीं तरह की मोटिवेशनल बातों के साथ साथ में आप लोगों का जो है थोड़ा बहुत मैंने ज्ञान की बातें भी बताई है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा इसमें तो फॉलो हो रखा है, ये कल दे दी थी शायद मैंने, ये हो गया। अब बाकी हैं मुझे ब्लाउज़ सिलने हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरीके के। अब इनके अस्तर काटूंगी, फिर धोऊंगी, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ में फिर से, कुछ अच्छी यादों के साथ में, अच्छी बातों के साथ में। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।